हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। हमारा सीआरपीसी का वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है और उसी वीडियो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 8 जो कि है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, जो कि सेक्शन 106 से लेके सेक्शन 124 में दिया है सीआरपीसी के अंदर। सबसे पहली चीज तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर इसका क्या मतलब होगा। अगर आप एक जनरली इसका मतलब भी देखें तो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर मतलब जो जज होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा, वो फॉर कीपिंग पीस और या फिर फॉर गुड बिहेवियर है, शांति बनाए रखने के लिए या अच्छा व्यवहार के लिए सिक्योरिटी भरवाएगा या बॉन्ड भरवाएगा किसी व्यक्ति से जो कि कोई ऑफेंडर होगा या तो हैबिचुअल ऑफेंडर होगा या जनरल ऑफेंडर होगा। क्या करेगा? बॉन्ड भरवाएगा, सिक्योरिटी रखवाएगा फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन हु इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर और अ जनरल ऑफेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 106 चैप्टर 8 का, जो कि है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड कन्विक्शन का एक बार हम डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन और अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास convicts a person of any of the offence specified under subsection 2 of abetting any such offence and is of opinion that is necessary to take security from such person for keeping peace, the court may at the time passing sentence of such person order him execute bond with or without security for keeping peace or such period not exceeding for 3 years as it think fit। मतलब कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन या कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर कोई व्यक्ति है जो कि कोई कन्विक्टेड फेलन है, कोई कन्विक्टेड व्यक्ति है जिसे कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमने तो दोषी तो करार कर दिया लेकिन ये अभी भी अशांति फैला सकता है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी? कौन सी कोर्ट? सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या करेंगे? वो उससे एक बॉन्ड भरवा लेंगे, उससे यानी एक सर्टेन अमाउंट, एक कुछ पैसे अपने पास एज अ बॉन्ड, एज अ सिक्योरिटी रखवा लेंगे और उसके बदले में उसे बोलेंगे कि तुम्हें बाहर जाके अशांति नहीं फैलानी है, मतलब पब्लिक इंटीग्रिटी को भंग नहीं करना है, पब्लिक पीस को भंग नहीं करना है। और अगर उसने ऐसा किया, पैसे रखने के बाद भी, बॉन्ड भरने के बाद भी अगर वो पब्लिक पीस को भंग करता है तो जो बॉन्ड उसने भरा है कोर्ट के पास, वो कोर्ट उस पैसे को फॉरफिट कर लेगी, यानी उस पैसे को जब्त कर लेगी और फिर से उसे वो पैसा वापस नहीं करेगी। इसमें दो कंडीशंस होंगी, या तो जो कोर्ट होगी वो अकेली सिक्योरिटी भरवा लेगी। इसके सारे सेक्शंस में दो कंडीशन होगी, या तो अकेला बॉन्ड भराएगा या फिर बॉन्ड के साथ सिक्योरिटी भी भराएगी। मतलब या तो अकेला बॉन्ड या बॉन्ड के साथ सिक्योरिटी, दोनों चीजें भरा सकती है। बॉन्ड और सिक्योरिटी इनका मतलब हम पहले ही जान चुके थे क्या होता है, फिर से बता देता हूं। बॉन्ड मतलब कोई एक अमाउंट रखना, इस सेक्शन में फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर एक सर्टेन अमाउंट रखना, या फिर उसके साथ बॉन्ड के साथ यानी अमाउंट के साथ सिक्योरिटी भी रखना। मतलब एक थर्ड पार्टी आपकी जिम्मेदारी ले रही है कि आप बाहर जाकर वो काम नहीं करोगे जो कोर्ट ने आपको करने से मना किया है। मतलब यहाँ पे इस सेक्शन के लिए आप क्या नहीं करोगे, आप बाहर जाके अशांति नहीं फैलाओगे। तो उसके लिए कोर्ट या तो अकेले आपसे पैसे भी भरवा सकती है कि भाई आप हमारे यहाँ पैसे जमा करो, एक बॉन्ड भरो, बॉन्ड एग्जीक्यूट करो कि आप बाहर वापस जाकर अशांति नहीं फैलाओगे, या फिर आप बॉन्ड तो भर ही रहे हो, बॉन्ड के साथ एक थर्ड पर्सन भी लेकर आओ जो आपकी गारंटी ले कि आप बाहर जाकर ये काम फिर से नहीं करोगे। सारे सेक्शंस में ये दोनों चीजें हैं, या तो बॉन्ड के साथ सिक्योरिटीज। ठीक, इस सेक्शन में एक चीज दी है कि एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, यानी इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 2 है उस सेक्शंस में जो ऑफेंस दिए हो उसके लिए मजिस्ट्रेट या फिर जो भी कोर्ट होगा वो बॉन्ड भरवाएगा। तो वो कौन कौन से ऑफेंस है? सबसेक्शन 2 कहता है द ऑफेंस रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 आर नंबर 1 फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 ऑफ इंडियन पीनल कोड। कोई भी ऑफेंस जो कि इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 8 में दिया गया हो। अब यहां भी चैप्टर 8 है और वहां भी चैप्टर 8 है, दोनों, इससे ये चीज याद रखने में आसानी रहेगी कि यहाँ के चैप्टर 8 को हम आईपीसी के चैप्टर 8 से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आईपीसी का चैप्टर 8 भी यही कहता है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब, और यहाँ पे भी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। वहां चैप्टर 8 कहता है कि कोई भी ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ जाके कोई ऑफेंस करता है, वो सारे ऑफेंस वहां चैप्टर 8 में दिए गए, तो वो सारे ऑफेंस पनिशेबल होंगे। और इसके जो सबसेक्शन 1 है सेक्शन 106 सबसेक्शन 1 है, उसी चैप्टर 8 के लिए यहाँ पर
जो मजिस्ट्रेट होगा वो व्यक्ति से, उस कन्विक्टेड व्यक्ति से बॉन्ड भरवा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी सेक्शन 153A, 53B और 154 को हटा दिया गया, मतलब वहां चैप्टर 8 का जो सेक्शन 153A, 153B और 154 है उसमें से हटा दिया, ये उस पार्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी सारे सेक्शंस के लिए जो मजिस्ट्रेट होगा वो बॉन्ड भरवा सकता है, लेकिन इसमें नहीं भरवाएगा। फिर एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ इंक्लूड असॉल्ट यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई असॉल्ट करता है या फिर किसी तरह का क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, यानी मारा पीटी करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है या किसी तरह का मिसचीफ करता है, ऐसे ऑफेंस के लिए भी जो कोर्ट होगी वो बॉन्ड भरवा सकती है, ताकि वो व्यक्ति वापस से ये सारी चीजें ना करे। तीसरा, ऑफेंस फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब धमकी देना किसी को। तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि बार बार किसी को धमकी देता है और या किसी को परेशान करता है, उसे बार बार धमकी देता है, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कोर्ट ने उसे एक बॉन्ड या सिक्योरिटी एग्जीक्यूट करने के लिए कहा कि आप ये बॉन्ड भरें, बॉन्ड एग्जीक्यूट करें, साथ में सिक्योरिटी दे कि आप वापस इस व्यक्ति को क्या नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे, ठीक। इसके अलावा ये जो पहला हमारा सेक्शन है, सेक्शन 106, ये केवल 3 साल, इसमें भरा हुआ बॉन्ड केवल 3 साल के लिए वैलिड होगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। मतलब इस सेक्शन के अंदर अगर कोई बॉन्ड, कोई भी कोर्ट, कोई भी मजिस्ट्रेट अगर किसी तरह का कोई बॉन्ड भरवाता है तो वो केवल 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, केवल 3 साल के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 107। सेक्शन 107 कहता है, नहीं इसमें एक चीज और है सेक्शन 106 में, सॉरी बताना भूल गया। अगर इस सेक्शन के खिलाफ, जो ऑफेंस उस व्यक्ति ने किया है उसके खिलाफ अगर वो अपील करता है किसी हायर कोर्ट में, मान लीजिए सेशन कोर्ट में उसका केस चल रहा था, उसके आगे वो उसके हायर कोर्ट में या कोई नीचे कोर्ट में चल रहा था, वो हायर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाके अपील करता है और अपील में ये आता है कि भाई ये जो भी इसके ऊपर चार्जेस लगे हैं ये गलत हैं, इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और उसके ऊपर सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं, तो उसने जो बॉन्ड भरा था वो भी हट जाएगा। अब फिर वो बॉन्ड वैलिड नहीं रहेगा, वो बॉन्ड जो होगा वो वॉइड हो जाएगा और वो पैसे जो उसने भरे थे वो उसे वापस मिल जाएंगे। मतलब क्या होगा, वो जो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये ऑफेंस लगाए गए थे, कोर्ट ने उससे बॉन्ड या सिक्योरिटी रखवाई थी, उसने उन ऑफेंस के खिलाफ क्या किया, ऊपर की कोर्ट में अपील कर दी, रिवीजन के लिए कर दिया कि मेरे ऊपर जो ऑफेंस लगाए गए गलत है। उसने अपील कर दी और अपील में ये आ गया कि हाँ ये सही है भाई, इसके खिलाफ ऑफेंस जो लगा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर जो सेक्शन लगा था वो तो हट ही जाएगा, वो ऑफेंस उसके ऊपर से हट जाएगा, और साथ ही साथ जो बॉन्ड उसने भरा था, जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, वो भी वॉइड हो जाएगा, यानी कि नल एंड वॉइड, यानी जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 107 पे, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। अभी हमने देखा था सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, यानी कोई व्यक्ति जब कन्विक्ट हो जाता है तब उससे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस यानी सिक्योरिटी भरवाना, शांति बनाए रखने की। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस में व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट receive information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasionally breach the peace or disturb the public tranquility, and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may be manner hereinafter provide the required such person to show cause why he should not order to execute bond with or without security for keeping peace for such period not exceeding 1 year as magistrate may think fit। मजिस्ट्रेट को कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसका जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर कोई व्यक्ति जो है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है उसे भंग करने की कोशिश कर रहा है, अभी किया नहीं है उसने, कोशिश कर रहा है। पहले सेक्शन में क्या था, कन्विक्ट था मतलब कर चुका था, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भंग कर चुका था, पीस खत्म कर दिया था उसने, पब्लिक पीस। लेकिन दूसरे सेक्शन में क्या है, यहां अबाउट टू, अभी किया नहीं है, करने वाला है, वो किसी तरह से इंडिकेशन कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एरिया में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग कर रहा हूं। और जो मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसे ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके जुरिस्डिक्शन में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भंग करने वाला है,
सामाजिक शांति को भंग करने वाला है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ या फिर उस व्यक्ति को कहेगा कि आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। क्या करेगा, उस व्यक्ति को कहेगा आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। अभी उसने कुछ किया नहीं है, अभी वो केवल ऐसा करने का इंडिकेशन दे रहा है कि मैं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भंग कर दूंगा, लेकिन पहले सेक्शन क्या था, कर चुका था, तब उससे बॉन्ड भरवा रहे थे। यहाँ पे उसने भी किया नहीं है, अभी करने वाला है, तब भी उससे बॉन्ड भरवा सकते हैं, उसे सिक्योरिटी रखवा सकते हैं ताकि वो आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ ना करे। करने के बाद भी बॉन्ड भरवा सकते हैं, करने के पहले भी बॉन्ड भरवा सकते हैं, अगर किसी तरह का इंडिकेशन मिल जाए कि वो व्यक्ति ऐसा कुछ करने वाला है। विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी बॉन्ड उस व्यक्ति से भरवा सकते हैं ताकि फ्यूचर में या आगे वो कोई ऐसा काम ना करे। और इस कंडीशन में ये जो बॉन्ड होगा ये केवल 1 साल के लिए भराया जाएगा। पहले में 3 साल की वैलिडिटी थी, दूसरे में 1 साल की। पहले जो पहला सेक्शन 6 है जिसमें कन्विक्टेड फेलन के ऊपर कन्विक्टेड फेलन को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जा रहा है, वो बॉन्ड 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। लेकिन जहां पे किसी ऐसे व्यक्ति को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जा रहा है जो कन्विक्टेड नहीं है, जो वैसा कुछ ऑफेंस करने वाला है, किया नहीं है, उस कंडीशन में जो बॉन्ड भराया जाएगा वो केवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके बाद इसका सबसेक्शन 2 कहता है प्रोसीडिंग अंडर द सेक्शन में बी टेकन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्हेन आइदर द प्लेस वेयर द breach of peace or disturbance of apprehended is within his local jurisdiction or where is within such jurisdiction of person who is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility। मतलब जो भी ऐसा कोई केस होगा जहां किसी व्यक्ति ने किसी तरह का कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग किया, पब्लिक पीस को भंग किया है, ऐसे किसी भी केस को उस एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी ले जाया जा सकता है, या फिर उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी ले जाया जा सकता है जहां का वो आदमी हो। मतलब ये वो एरिया है, मान लीजिए जहां ये एक व्यक्ति है जिसने यहाँ की पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी शांति को भंग किया, अशांति फैलाई, और ये वो एरिया है जहां पे इसने ऐसा किया, और ये यहाँ का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये इस एरिया का नहीं है, मतलब ये कहीं और रहता है, ये इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता, ये रहता है यहाँ पर, ये अशांति फैलाकर वहां चला गया वापस। तो ऐसे में या तो इस व्यक्ति के खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ले सकता है जहां पर इसने अशांति फैलाएगी, या फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ले सकता है जहां पर ये रहता है। दोनों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ही पावर होगी कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और उससे बॉन्ड भरवा सकते हैं विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी। सारे सेक्शंस में है विद सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि आप बिना सिक्योरिटी के ही अकेला बॉन्ड भर दो। दोनों चीजें हैं, मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है वो बॉन्ड विद सिक्योरिटी भरवाता है या विदाउट सिक्योरिटी भरवाता है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 108 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन dismaintaining seditious matters। Security for good behavior from person dismaintaining seditious matters। When an executive magistrate receive information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction, मतलब कोई एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसके जुरिस्डिक्शन में या उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर, मतलब या तो व्यक्ति उसके जुरिस्डिक्शन में ही रहता है या तो उसकी जुरिस्डिक्शन में कोई किसी तरह की कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी फैला रहा है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, या फैलाने की धमकी दे रहा है। इसका सब पॉइंट 1 कहता है आइदर ओरली और इन रिटर्न इन एनी अदर मैनर इंटेंशनली dismaintains or attempt to dismaintain or abet to dismaintain of, मतलब या तो फैला रहा है या फैलाने की कोशिश कर रहा है या लिखित में या ओरली कुछ इंडिकेट कर रहा है कि मैं आगे ऐसा कुछ कर सकता हूँ। यानी कि जैसे कि कई लोग होते हैं ना जो बिना ऑर्डर के रैली निकालती बिना पुलिस की परमिशन लिए, तो उसके पहले ही पैम्पलेट छाप देते हैं कहीं भी जाके कि हम इस तारीख को रैली निकालेंगे, लोग शामिल हो जाएं। तो ऐसे मान लो कोई व्यक्ति है उसने ऐसा कहीं पे चिपकवा दिया, मजिस्ट्रेट को पता चल गया, मजिस्ट्रेट ने उस व्यक्ति को बुला लिया, उससे बॉन्ड भरवा लिया, या फिर रैली निकाली गई। मतलब अलग अलग कंडीशन है, या तो वो किसी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं, या तो वो ऐसी चीज कर रहा है, या तो ऐसी चीज
करने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों ही कंडीशंस में जो भी मजिस्ट्रेट होगा उस एरिया का, वो उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा लेगा और उससे सिक्योरिटी, बॉन्ड के साथ सिक्योरिटी भी रखवा लेगा कि आप आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तीनों ही कंडीशन में सबसे पहले में क्या था, कन्विक्शन था, कन्विक्टेड व्यक्ति से भरवा रहे थे। दूसरे में क्या था कि जो व्यक्ति था वो करने वाला था, श्योर था हाँ वो करेगा। तीसरे में क्या है, अभी उसने किया नहीं है लेकिन वो कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। ठीक, इसके आगे देखते हैं। एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A, सेक्शन 153A, सेक्शन 153B और 295A ऑफ इंडियन पीनल कोड। मतलब कोई भी ऐसा मैटर होगा इस सेक्शन में, कोई भी ऐसा मैटर होगा जो कि सेक्शन 124A, 153A, 153B या फिर 295A के अंडर होगा, उन सारे मैटर्स में जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, यानी अगर वो इन जो व्यक्ति है वो इन सारे मैटर्स में ऑफेंडर होगा या इन सारे मैटर्स में कुछ करने वाला होगा, तो जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या जो भी मजिस्ट्रेट है वो उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा देगा। या फिर वो किसी जज के खिलाफ किसी तरह की कोई डेफर्मेशन फैला रहा है, जो भी ऑफेंडर है वो किसी जज के खिलाफ क्या कर रहा है, कोई किसी तरह की या तो डेफर्मेशन कर रहा है जज का, या ऐसा कुछ कर रहा है जो कि उस जज को अपनी ड्यूटी करने से रोके, ऐसा कुछ कर रहा है या ऐसा कुछ करने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में भी एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होगा उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा लेगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। भाभी हमको बॉन्ड भर के तो सिक्योरिटी रखो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, किसी जज को परेशान नहीं करोगे, या फिर इन सेक्शंस के अंडर जो कुछ भी तुम ऑफेंस करने वाले हो वो नहीं करोगे। या फिर वो कोई ऐसा ऑब्ससीन मैटर पब्लिश कर रहा है या कोई ऑब्ससीन मैटर को पब्लिश करवाने वाला है या कहीं प्रिंट कर रहा है जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है, तो ऐसी पब्लिकेशंस को रोकने के लिए भी जो मजिस्ट्रेट होगा उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा लेगा कि आप बॉन्ड भरें और आगे आप ये सारी चीजों को पब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रोसीडिंग में कोई भी एडिटर, पब्लिशर, प्रिंटर या कोई भी और व्यक्ति जो कि इस पब्लिशिंग से जुड़ा हो, अगर वो ऐसी किसी चीज को पब्लिश करते हैं और वो जो चीज है वो रजिस्टर्ड हो जाती है अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 में, मतलब जो भी बुक या जो भी ऐसी कोई आर्टिकल पब्लिश किया गया है किसी भी एडिटर द्वारा, किसी भी जन के द्वारा, और वो पास हो जाती है और पब्लिश हो जाती है और वो सारे रूल्स को फॉलो करती है। कौन कौन से रूल्स, जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 में दिया हो, उसको उसके सारी कंडीशन को फुलफिल कर जाती है, तब जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो कोई भी बॉन्ड नहीं भरवा सकता, क्योंकि वो जो भी आर्टिकल छापा गया है वो बिल्कुल लीगल है, वो एक्ट के अंदर रहते हुए छापा गया है। लेकिन इसका भी एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन है, सॉरी, इसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो गवर्नमेंट के कहने पर तब भी बॉन्ड भरवा सकता है। मतलब भले ही ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट के अंदर छापा गया है, बिल्कुल सही छापा है, उसके सारे रूल्स फॉलो करके उसको छापा गया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है नहीं ये सही नहीं है, इस बुक को हटा देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, आगे ऐसी प्रिंटिंग ना हो उसको रोकना चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कह देगा कि भाई आप रोक दो, ऐसी प्रिंटिंग रोक दो और इनसे बॉन्ड भरवाओ कि आगे जाके ऐसा कुछ ना करे। मतलब गवर्नमेंट के कहने पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 109, जो कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। When an executive magistrate receive information that there is within his local jurisdiction a person taking precautions to conceal his presence, or that there is a reason to believe that he is doing so with a view of committing a cognizable offence, that magistrate may in the manner hereinafter provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute bond with or without security for his good behavior for such period not exceeding 1 year। मतलब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्या, प्रिकॉशन ले रहा है, टू कंसील हिज प्रेजेंस, मतलब अपनी प्रेजेंस को छुपा रहा है, मतलब अपने आप को छुपा रहा है, कोई मतलब कहीं छुपने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति लोगों की नजर में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है। मतलब क्या, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उससे ऐसा इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई व्यक्ति है आपके जुरिस्डिक्शन में जो या तो अपने आप को छुपा रहा है, लोगों से बच रहा है, छुप रहा है, पुलिस से छुप रहा है, या फिर वो
कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है और मजिस्ट्रेट को इस बात की खबर मिली, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से या तो सिक्योरिटी और बॉन्ड और सिक्योरिटी भरवा लेगा, या फिर उसे बुलाएगा और उसे पूछेगा तुम हमें एक रीजन दो कि तुम क्यों छुप रहे हो और हम तुमसे क्यों बॉन्ड एग्जीक्यूट ना करवाएं। मतलब पहले उससे पूछेंगे तुम क्यों छुप रहे हो, तुम क्यों लोगों से बचने की कोशिश कर रहे हो, या तुम ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले हो ये तुम क्यों करने वाले हो। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो इलीगल नहीं है, मतलब वो कुछ छुपने की कोशिश कर रहा है, इलीगल किसी कारण से छुपने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो उससे बॉन्ड नहीं भरवाएंगे। लेकिन अगर वो किसी इलीगल कारण से छुप रहा है, कुछ ने कुछ कर दिया है या वो कुछ करने वाला है उसके पहले छुप रहा है, अपने आप को कंसील कर रहा है, अपनी प्रेजेंस को कंसील कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे बॉन्ड भरवा लेगा और उस बॉन्ड के अगेंस्ट उसको या फिर एक सिक्योरिटी रखवा लेगा और उसके अगेंस्ट ये कहेगा कि अब तुम अपनी प्रेजेंस को कंसील नहीं करोगे, या तुम अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले थे तो वो नहीं करोगे। और ये जो बॉन्ड भरा जाएगा इसकी भी जो वैलिडिटी होगी वो केवल 1 साल की होगी। कितने साल की होगी? केवल 1 साल की। इस पिछले सेक्शन में 108 में भी जो होगी वो केवल 1 साल की होगी। केवल जो 106 सेक्शन था जिसमें किसी कन्विक्टेड व्यक्ति से बॉन्ड भरवाया जा रहा था वो 3 साल के लिए होगा वैलिड, बाकी सब में केवल 1 साल के लिए। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम सेक्शन 10 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। कन्विक्टेड और हैबिचुअल ऑफेंडर में अंतर होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाता है इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन कन्विक्शन में कन्विक्टेड ऑफेंडर और हैबिचुअल ऑफेंडर में अंतर होता है। कन्विक्टेड मतलब जिसका दोष सिद्ध हो गया हो, और हैबिचुअल मतलब जो बार बार अपराध करता हो, हैबिट उसे ऑफेंस करने की, उसे कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो उससे सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर भरवाना कि आप फिर से तुम कोई अपराध नहीं करो। मतलब ये एक ए नाम का व्यक्ति है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर, इसे आदत है ये कुछ ना कुछ गलत काम करते ही रहता है, चोरी, डकैती, किडनैपिंग, ड्रग्स या कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ भी, ये कोई ना कोई ऑफेंस करता ही रहता है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो इससे बॉन्ड भरवाएगा कि भाई तुम बॉन्ड भरो, साथ में सिक्योरिटी भी रखो कि तुम आगे फिर से कोई ऑफेंस नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? फिर से कोई ऑफेंस नहीं करोगे। और वो कौन कौन सा ऑफेंस होंगे हैबिचुअल ऑफेंडर जो करेगा? या तो रॉबरी होगी, हाउस ब्रेक हो गया, थीफ हो गया, थेफ्ट हो गया, फॉर्जर डॉक्यूमेंट्स या फॉर्जर कोई भी चीजें बनाना हो गया, हैबिट टू रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब चुराई हुई चीजें खरीदना बेचना ये हो गया, ठीक है। या फिर हार्बर थीफ हो गया, हार्बर थीफ मतलब जो हार्बर्स होते हैं या बंदरगाह होते हैं वहां पे चोरी करना हो गया। कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या तो जो चुराई हुई प्रॉपर्टी होता है उसे कंसील छुपाना या उसका निपटारा करना, ऐसी स्टोलन प्रॉपर्टीज को छुपाता है वो। या फिर कोई दूसरे तरह का हैबिचुअल ऑफेंडर है, जैसे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ये कोई ऑफेंस करता है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में कोई ऑफेंस करता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई किसी तरह का ऑफेंस करता है, या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ऑफेंस करता है, अनटचेबिलिटी में ऑफेंस करता है, कस्टम्स एक्ट, फॉरेन एक्ट, किसी भी तरह के किसी भी एक्ट में वो कोई ऑफेंस करता है, मतलब किसी भी एक्ट का वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो ऐसे में क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, उससे बॉन्ड भरवा देगा कि तुम आगे ऐसा कुछ नहीं करोगे। हैबिचुअल ऑफेंडर समझ गए आप? बार बार वो एक ही ऑफेंस करता रहता है, बार बार करता है एक ही चीज, उससे आदत है ऑफेंस करने की। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, उससे बॉन्ड भरवाएगा कि तुम फिर से ऐसा नहीं करोगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो हमने सेक्शन 106 से लेके सेक्शन 110 तक के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। इसके आगे कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।